जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लिल्हा। आज लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी आप सभी के बीच में कि आखिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से चूज करने हैं। सब कुछ बता तो दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर है मन में कि आखिर सब्जेक्ट्स को कैसे करके चूज किया जाए। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 लैंग्वेज स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। आखिर कैसे करके इन चीज़ों को हमें ऑप्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करना है। तो अभी तक में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप सीयूईटी एग्जामिनेशंस के लिए उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को जो वो कहते हैं उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने पड़ते हैं। तो आज हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आपको गाइड करेंगे कि अगर आप बीकॉम एंट्रेंस अपीयर करना चाहते हैं, बीकॉम में एडमिशन चाहते हैं, फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिकोड कर दिया है। अब इसको सुनिए और समझिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये सारी की सारी जानकारी कि उसके लिए क्या चाहिए आपको इसकी वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पे मिल जाएगा, लेकिन हम आपको ये डिकोड करके दे दे रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स साथ साथ में क्लिक करते जा सकते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 चीज़ें ऑफर करता है, एक हो गया आपका बीकॉम ऑनर्स और एक हो गया आपका बीकॉम। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके कह दिया कि कैसे करके आप कर सकते हो। पहले अगर हम डीयू की बीकॉम की बात करें तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो आपको दिए गए 2 ऑप्शंस, ध्यान से सुनिएगा, 2 ऑप्शंस हैं। सेक्शन 1 सेक्शन 2 की बात नहीं करें, 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप बीकॉम करना चाह रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप एक लैंग्वेज चूज करो और कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करो फ्रॉम B1। अब सर ये B1 B2 क्या है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना लिस्ट बताया है B1 और B2 का कि ये B1 B2 क्या है। ये कई लोगों को मिल नहीं रहा था, ये भी मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है। ध्यान से देखिए, इसको आप साथ साथ में एक बार चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा इसको और जूम इन कर देते हैं आपके लिए। ये पहला हिस्सा है। सबसे पहले B1 में अकाउंट्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये वो, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं हम कॉमर्स स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट्स बताते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग यानी अकाउंट्स है। दूसरा बिजनेस स्टडीज़ है और तीसरा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स है, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इन सबको जानते होंगे। फिर इसके बाद B2 के अंदर में हमने बहुत कुछ देखा, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो। इसके अंदर में जो रेलेवेंट टॉपिक्स मेरे को दिखाई दिए, हो सकता है आपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा हो, बट मोस्टली कई बच्चे ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन या ये सब पढ़ते हैं, NCC योगा, और कुछ बच्चों ने परफॉर्मिंग आर्ट्स भी हो सकता है पढ़ा होगा। बट मेनली अगर हम कहें तो फिजिकल एजुकेशन इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमन अमंग दी स्टूडेंट्स। तो B1 के अंदर में ध्यान रखिएगा, जो कॉमर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, दे आर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। तो अब देखो क्या कहा इन्होंने कहा कि आप अगर बीकॉम के पहले ऑप्शन को चूज करते हो तो पहले ऑप्शन में आप कोई एक लैंग्वेज चूज करो, फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करो B1 में। तो B1 में क्या क्या था सर? B1 में था बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। मेनली ये 3 सब्जेक्ट्स थे आपके कॉमर्स स्पेसिफिक, प्लस कोई भी एक और सब्जेक्ट भी चूज करो फ्रॉम B1 या B2। यानी इन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के आपको एक लैंग्वेज देना है, और सेक्शन 2 जो आपका होता है फॉर्म भरते वक्त, सेक्शन 1, बी क्लियर, सेक्शन 1 इज योर जनरल, योर लैंग्वेज पार्ट, सेक्शन 2 इज डोमेन स्पेसिफिक। तो सेक्शन 2 जो आपका डोमेन स्पेसिफिक पार्ट है, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, और सेक्शन 3 इनके हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हो। इस ऑप्शन को अगर आप चूज करते हो तो आप सेक्शन 3 अवॉइड कर सकते हो, जनरल टेस्ट वाला। लेकिन आपको एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट चूज करने, उसमें से 2 कम से कम B1 से होने चाहिए। तो 2 B1 का आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज कोई भी चूज कर सकते हो। और फिर कहा गया एक और चूज करो जो कि B1 या B2 किसी से भी हो सकता है। तो आप चाहो तो B1 वाला अगर कोई एक ऊपर का छूट गया, जैसे मान लो आपने अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज चूज किया है तो इकोनॉमिक्स भी चूज कर लो। यानी अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स अगर 3 चूज कर लें तो सर क्या अपना ऑप्शन 1 सेटिस्फाई हो जाएगा? जी हाँ। तो क्या हम बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे DU में? जी हाँ। तो एक लैंग्वेज चूज कर लो और अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स चूज कर लो, आपका काम खत्म, ओवर, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आगे भी पहली बात ये कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बिकॉज हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत यूजफुल कंटेंट लेकर के आते हैं आपके लिए।
तो ये ज़रूर से करना कि आप इसको एटलीस्ट शेयर कर सके इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि कोई भी गलती ना हो आपसे फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये मत भूलिएगा कि अगर आप इस चीज़ को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हम लोग को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है ऐसे ही और कंटेंट को देने के लिए। हमारे ऑलरेडी कोर्सेज रनिंग है जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से बीकॉम का पूरा कोर्स कवर अप कराते हैं। तो ये था पहला ऑप्शन बीकॉम के लिए। एक दूसरा ऑप्शन भी दिया इन्होंने कहा कि आप एक लैंग्वेज चूज कर लो, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी और लैंग्वेज अगर आप चाहते हो तो आप चूज कर लो, और फिर उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट B1 या B2 से, B1 B2 किसी से भी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, या फिर फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो आपको समझ में आए, कंप्यूटर, आप वो चूज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद कहा सेक्शन 3 अपीयर कर लो, जनरल टेस्ट वाला। तो या तो ऑप्शन 1 चूज कर लो, एक लैंग्वेज प्लस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, या से फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, जो भी हो, लेकिन 2 सब्जेक्ट B1 से होने चाहिए, यानी बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स में से 2 चूज करना ही है। तीसरा आप कोई भी जिसमें से लेफ्ट ओवर है वो चूज कर लो, फिजिकल एजुकेशन चूज कर लो, आर्ट्स चूज कर लो, जैसा भी आपको लगे। फिर ऑप्शन 2 में कहा गया एक लैंग्वेज प्लस एक सब्जेक्ट और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। दिस वाज फॉर बीकॉम। लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या सर, अधिकतर कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं, तो उसके लिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। सो बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपके लिए अकाउंट्स या मैथ्स में से मैंडेटरी कोई एक चीज रखी गई। ध्यान रखिएगा, मैथ्स लेना जरूरी नहीं है, मैथ्स पढ़े हैं, अच्छा है, बहुत ले लो। फिर इसमें 11th 12th वाली मैथ्स है, ठीक है, अगर आप मैथ्स लेते हो तो 8 तक वाली मैथ्स मत समझना, 11th 12th वाली मैथ्स डोमेन स्पेसिफिक मैथ्स है। तो बीकॉम ऑनर्स के साथ में अगर आपको चूज करना है तो एक लैंग्वेज और फिर अकाउंट्स लेना मैंडेटरी है, और आप 2 और सब्जेक्ट चूज करोगे जिसमें से कोई एक B1 से होना चाहिए। यानी अगर आपने मान लो मैथ्स चूज किया तो आप यहाँ पे अकाउंट्स, बिजनेस कोई भी चूज कर सकते हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कोई भी और। लेकिन इन जनरल अगर जनता की बात करें तो आप अकाउंट्स चूज करोगे, तो अकाउंट्स के साथ साथ में आप कोई भी 2 और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, यानी आप बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, आप बिजनेस स्टडीज और परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिजनेस स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन, जैसे भी आपको कॉम्बिनेशंस नजर आए। हम ज़्यादा जनरल जनता के लिए बता रहे हैं, अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट होंगे तो आप कॉमेंट सेक्शन पे बताना। लेकिन मेरी बात समझो, मेरे हिसाब से क्रक्स निकल करके तो ये आता है कि सर अगर आप एक लैंग्वेज चूज कर लो और अगर आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज अगर आप चूज कर लो तो फिर आप ये क्राइटेरिया भी पूरी कर जा रहे हो और आप ये क्राइटेरिया भी पूरी कर जा रहे हो, क्योंकि अकाउंट्स आ गया प्लस B1 के ही 2 सब्जेक्ट्स आ गए। कहा गया था 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक B1 का होना चाहिए, हमने दोनों B1 के ले लिए। तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BST अगर आप चूज कर लो तो आप DU के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बीकॉम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स के लिए। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जनरल टेस्ट भी साथ में अपीयर कर लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या भरना चाहिए। सर जनरल टेस्ट क्यों कह रहे हैं, मेरा तो काम इससे भी हो जाएगा। जनरल टेस्ट इसलिए क्योंकि ये रिक्वायर्ड होगा आपको BHU के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो BHU के हिसाब से आप जनरल टेस्ट भी साथ में अपीयर कर लेना। तो आपको एक लैंग्वेज देना है प्लस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ये हो जाएंगे आपके सेक्शन 1 में, ये हो जाएगा आपका सेक्शन 2 में, और प्लस आप अपीयर कर लेना जनरल टेस्ट, ये हो जाएगा आपका सेक्शन 3 में, ठीक है। अच्छा, जब आप स्लॉट्स फिलअप करते हो तो आपको मालूम है 2 स्लॉट में आपको फिलअप करना है, तो आप एक लैंग्वेज फिलअप करोगे प्लस 2 सब्जेक्ट आप फिलअप कर दोगे स्लॉट 1 के अंदर में, जनरल टेस्ट आप फिलअप कर दोगे स्लॉट 1 के अंदर में, और थर्ड सब्जेक्ट जो है वो आप फिलअप कर दोगे स्लॉट 2 के अंदर में, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी मेरा एडमिशन प्रोसीजर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से लिंक फॉलो करिए हमारा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे हमने एडमिशन प्रोसीजर पूरा गाइड किया है, तो वहाँ पे आपको स्लॉट 1, स्लॉट 2 के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, और ये मेरे हिसाब से एक प्रिस्क्राइब्ड कॉम्बिनेशन है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट का। तो ये था DU के लिए। सर BHU के लिए क्या, BHU आपसे कहता है, BHU आपसे कहता है कि एक लैंग्वेज चूज कर लो, कर लिया सर, और क्या इसमें भी सर B1 B2 का चक्कर है क्या, ना, इसमें ये कहते हैं कि आप अकाउंट्स पढ़ो और इकोनॉमिक्स पढ़ो और जनरल टेस्ट दे दो हमारा, एकदम सिंपल फंडा। तो सर आप जैसा कि कह रहे थे ये अगर कर ले तो हम BHU के लिए भी एलिजिबल, हाँ जी आप BHU के लिए भी एलिजिबल, एक लैंग्वेज प्लस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स प्लस जनरल टेस्ट हो गया, BHU के लिए भी एलिजिबल। एकदम सिंपल फंडा हो गया आपके लिए, बताओ भाई, ये एकदम सिंपल हो गया आपके लिए, एकदम सिंपल है। एक लैंग्वेज चूज करो, अकाउंट्स चूज करो, इकोनॉमिक्स चूज करो और जनरल टेस्ट आप दे दो, यानी ऊपर के कॉम्बिनेशन को अगर हम चूज करें तो अपना काम मस्त होने वाला है।
फिर उसके बाद बचा सिर्फ एक का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। उसके लिए कैसे करना है? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए देखिए हमने इलाहाबाद वाला सेक्शन ओपन कर लिया। अगेन cuet.samar.ac.in पे जाइए। इलाहाबाद का सेक्शन अगर आप ओपन करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एकदम प्रॉपरली बताया कि उनको क्या क्या चूज़ करना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना बस लिख दिया कॉमर्स, इनका मतलब था कॉमर्स, बस आप कॉमर्स दो, बाकी हम देख लेंगे। अब क्या ही मतलब था इनका इससे नहीं पता, लेकिन आपको बताएं कॉमर्स का मतलब अगर आप कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स दे रहे हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हो गए। और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में मेनली आता यही अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। तो एक लैंग्वेज तो देना कंपलसरी है, प्लस आप क्या दे दो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। तो भैया एकदम सिंपल फंडा बन गया ना। क्रक्स की बात ये क्या दो, एक आप दे दो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो स्पेसिफिकली, साइंस के स्टूडेंट हो तो मेरे अलग से क्वेरी करना, आपको भी गाइड करेंगे अगर आपको बीकॉम करना है तो। लेकिन आप दे दो एक लैंग्वेज, फिर आप दे दो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और फिर आप दे दो लास्ट में क्या, आप दे दो एक जनरल टेस्ट। तो आप सारी चीज़ों के लिए, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप हो जा रहे हैं एलिजिबल इसी कॉम्बिनेशन के थ्रू। एग्जाम फॉर्म भरने का तरीका ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। सारी चीज़ें हमने आपको सिंप्लीफाई करके ओपन करके दिखाया है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब आपको इसकी तैयारी करनी है तो हमारा एप्लीकेशन लीला एजुकेशन क्लासेस प्ले स्टोर से जाकर के ज़रूर से डाउनलोड करिएगा, जहाँ पे आपको बहुत ही शानदार कंटेंट और एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज़ है। अपकमिंग कुछ हमारी बुक्स की लॉन्च है जहाँ पे आपको वहीं पे आपको एप्लीकेशन पे सारी की सारी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वॉज सी अंकित लीला फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। स्टे कनेक्टेड, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।